साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रीडर्स पाठशाला पर स्वागत है। आज हम अपने इस सीरीज में हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर समास को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समास क्या है। तो देखिए, समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस। क्या है? सम प्लस आस ये बराबर समास, जिसका अर्थ होता है संक्षेप करना। और समास के दो पद होते हैं, पहला ये होता है पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। समास कितने प्रकार के होते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि समास में कितने अक्षर हैं? सा, मा, बड़ा की मात्रा और सा। समास में 3 अक्षर हैं और 3 का दुगुना कितना होता है? 6। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला हमारा होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, और ये 6 हो गए। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। यानी अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो देखिए, अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद कोई अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, यथाशक्ति, भरपेट, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास के। इनकी पहचान आप कर सकते हैं। इनका पहला पद जो होगा वो अनु, बड़ा आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि शब्द इनसे शुरुआत होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारा है यथाशक्ति, भरपेट, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष। और देखिए, नोट क्या है, यदि एक ही शब्द बार बार आए तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, बार बार, बीचों बीच, ये सब क्या होंगे? तो हमारा ये अव्ययी भाव समास होगा। हमारा अगला है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। जैसे कि राजकुमार, तो राजा का कुमार, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो ये का जो विभक्ति है वो आ जाएगी, जबकि जब हम इसका समास लिखेंगे तो क्या होगा? राजकुमार, इसमें विभक्ति गायब है। जैसे धर्म ग्रंथ, यानी धर्म का ग्रंथ, रचनाकार, रचना करने वाला। देखिए, विभक्ति अथवा प्रसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है कर्म तत्पुरुष, इसमें को रहेगा। करण तत्पुरुष, से या के द्वारा। दूसरा है तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए लगा होगा। अपादान तत्पुरुष, से अलगाव की स्थिति में। संबंध तत्पुरुष का की के लगा रहेगा। और अधिकरण तत्पुरुष में देखने को मिलेगा, और पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष। देखिए, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे मतदाता, यानी मत को देने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। और चिड़ी मार, मतलब चिड़िया को मारने वाला। तो इसमें जो है कर्म विभक्ति, यानी कर्म की जो विभक्ति होती है वो को, उन सबकी क्या है? लोप है, जो इसमें लगा हुआ है। देखिए, ये तीनों में लगा हुआ है, जबकि इधर नहीं लगा है। और हमारा अगला है करण तत्पुरुष, जिसे हम बोलते हैं तृतीय तत्पुरुष। तो इसमें क्या है? इसमें करण कारक के विभक्ति से और के द्वारा का लोप होता है। जैसे सूर रचित, यानी सूर द्वारा रचित। रेखांकित, रेखा से अंकित। और मन चाहा, मन से चाहा। और हमारा अगला है संप्रदान तत्पुरुष, जिसे हम चतुर्थ तत्पुरुष भी कहते हैं। तो इसमें संप्रदान कारक के विभक्ति के लिए क्या होता है? के लिए लुप्त रहता है। देखिए, एक मिनट। प्रयोगशाला, क्या है? प्रयोग के लिए शाला। और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। परीक्षा भवन, यानी परीक्षा के लिए भवन। अगला है इसमें अपादान कारक, जो अपादान तत्पुरुष है हम पंचमी विभक्ति भी कहते हैं। तो इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, यानी अलग होने के अर्थ में जो है उसका लुप्त हो जाता है। जैसे लिखा है धनहीन, यानी धन से हीन। पथभ्रष्ट, मतलब पथ से भ्रष्ट। गुणहीन, मतलब गुण से हीन। और अगला है संबंध तत्पुरुष, यानी जिसे हम षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। तो ये क्या होगा? इसमें संबंध कारक
के विभक्ति यानी का, की, के का लोप हो जाता है। जैसे राजकुमार या राजपुत्र, शिवालय और गृहस्वामी। जैसे राजा का पुत्र, शिव का आलय और गृहस्वामी यानी घर का स्वामी। अगला है अधिकरण तत्पुरुष यानी सप्तमी तत्पुरुष। तो इसमें क्या होता है, अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप रहता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती। और लोकप्रिय मतलब लोक में प्रिय, ऐसे होता है ये। और साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।